हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल क्रिएटिव फैशन हब नीलम मौर्य। आज हम आपको लाइनिंग वाले ब्लाउज की स्टिचिंग करना सिखाएंगे, जिसकी कटिंग की वीडियो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में की है। अगर आपने मेरी कटिंग की वीडियो वॉच नहीं की है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच कीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए, जिससे आपको ये स्टिचिंग की वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस ब्लाउज को मैं इतने इजी वे में बनाना सिखाऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से बना लेंगे। नेक फिनिशिंग के भी बहुत अच्छे से ट्रिक बताऊंगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम अपने जो हमारे फैब्रिक होंगे, जितना भी मतलब हमारे पार्ट्स हैं, फ्रंट के 2 पार्ट्स हैं और बैक का पार्ट्स है और लाइनिंग वगैरह है, सब में अलग अलग डाट्स लगानी होगी। हमें सब में अलग अलग मार्क करने हैं और सब में अलग डाट लगानी है। पहले हम क्या करते थे, बेसिक फैब्रिक को और लाइनिंग फैब्रिक को स्टिच कर लेते थे एक साथ, जिस तरीके से अभी दिखाते हैं आपको। इस तरीके से, जैसे ये हमारा फैब्रिक है, इस पे हम सबसे पहले आर्म होल साइड, शोल्डर साइड, इस साइड सब जगह हम स्टिच कर लेते हैं। दोनों फैब्रिक, मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को अटैच कर लेते थे। लेकिन इस वाले फैब्रिक में ऐसा नहीं है। लाइनिंग के फैब्रिक पे अलग हमको डाट्स डालनी है और मेन फैब्रिक पे अलग डाट्स डालनी है। सब पे अलग अलग डाट्स डालनी है हमको। फिर उसको हम इस ट्रिक से स्टिच करेंगे कि बहुत ईजी वे में हमारा बनेगा। इस तरीके से सबसे पहले हम डाट्स डाल लेते हैं। ये लाइनिंग का फैब्रिक है हमारा, इस पे डाट्स इस तरीके से डालनी है हमको। इस तरीके से ये स्टिच कर लेना है, जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरीके से स्टिच कर लेना है। 2.2 बॉक्स का मार्जिन रखते हुए हमें ये डाट्स कंप्लीट करनी है। ये डाट्स हमारी जिस साइड बटन पट्टी लगती है उस साइड की है। अब हमको डाट्स लगानी है ये वेस्ट साइड की डाट्स है हमारी। ये बोथ साइड हाफ इंच, टोटल 1 इंच की डाट्स लगानी होती है हमको। इस तरीके से हमें स्टिच कर लेनी है। ये हमारी सेकंड डाट्स है। अब हमको थर्ड डाट डालनी है, लगानी है। वो है हमारी आर्म होल राउंड साइड से, जो 3 इंचेस की हम देते हैं। इसमें भी हमें वो साइड 2 बॉक्स का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेनी है। इस तरीके से हमारी ये थर्ड डाट्स कंप्लीट हुई। अब हमको 4 डाट्स डालनी है, जो हमारी साइड से लगती है इस तरीके से। और इस डाट में भी हमको 2 बॉक्स बोथ साइड स्टिच करनी है इस तरीके से। ये हमारी 4 डाट लग जाएगी इस तरीके से। और इसी तरीके से हमारे फ्रंट के 2 पार्ट्स होंगे लाइनिंग के और 2 पार्ट होंगे मेन फैब्रिक के। इस तरीके से 4 पार्ट होंगे। 4 पार्ट पे अलग अलग स्टिच करनी है हमको। ये देखिए, इस तरीके से हमें डाट्स डालनी है। ये हमारे फ्रंट पार्ट की हैं डाट्स। ऐसे ही लाइनिंग पे डालनी है, ऐसे ही बेसिक पार्ट पे डालनी है। सब पे अलग अलग इस तरीके से स्टिच कर लेनी है हमको। और सारे पार्ट्स पे कर लेनी है इस तरीके से। देखिए, ये हमारी लाइनिंग पे इसकी भी डाट्स लग गई। और ये है मेन फैब्रिक, इस पे भी इस तरीके से हमें अलग अलग डालनी है। ये डाट्स लग गई हमारी। और ये है हमारा बैक पार्ट। तो बैक पार्ट पे भी देखो, मेन पार्ट पे हमारी डाट, ये है हमारा लाइनिंग वाला और ये है हमारा बेसिक फैब्रिक। इस तरीके से सब पे हमने अलग अलग स्टिच कर ली है। अब इस तरीके से हमारी स्टिच कंप्लीट हुई। अब हमने पट्टी जो लगानी होती है, बटन पट्टी, उसके लिए इस तरीके से 3 इंच का हमने फैब्रिक लिया, एक मेन फैब्रिक लिया और एक हमने लिया बेसिक फैब्रिक। इस तरीके से उसको हमें फोल्ड करते हुए और एक स्टिच कर लेनी है। हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए एक स्ट्रेट स्टिच कर लेनी है। ये हमारे जिस साइड हम काज बनाते हैं उस साइड की पट्टी हमारी 3 इंच की होती है और इस तरीके से लगाई जाती है। ये पट्टी हमारी वो है। और ये पट्टी है हमारी जो जिस साइड हम बटन या हुक लगाते हैं उसके लिए 2.5 इंच की पट्टी ली जाती है। ब्रेड्थ और लेंथ ली जाती है, जितने भी हमारी लेंथ होती है फ्रंट में दिखती है, उसको मेज़र करके उसके अकॉर्डिंग हम ये लेते हैं। इस तरीके से देखिए, ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारी पट्टियाँ स्टिच होकर तैयार हैं।
इस तरीके से। और एक जो पट्टी है हमारी, जो जिस साइड हमें बटन लगती है, वो हमारी गलत स्टिच हो गई है। इस तरीके से हमको स्टिच नहीं करनी है। ये जो हमने पूरी बंद कर ली, इस तरीके से बंद नहीं करनी है, इसको हमें ऊपर रखना है। इस तरीके से ये हमारा राइट साइड है मेन फैब्रिक, और ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक का राइट साइड है। इस तरीके से हमको इसे मैच करते हैं, बिल्कुल अच्छे से रख देना है, बिल्कुल अच्छे से दोनों ही फैब्रिक को, लाइनिंग वाले और मेन फैब्रिक को अच्छे से इस तरीके से मैच कर देना है बिल्कुल। और आर्म होल साइड और नेक साइड, सब साइड बिल्कुल अच्छे से कपड़े को स्प्रेड कर देना है फैब्रिक को। और ये हाफ इंच का इस तरीके से हमको एक स्ट्रेट स्टिच कर देनी है। इस तरीके से हाफ इंच पे हमें स्ट्रेट स्टिच कर देनी है। और ये नेक है हमारा, नेक पे भी हमें स्टिच कर लगनी है। फिर इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये हमारा राइट साइड हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये स्टिच होने के बाद दिखाई देगा। इस तरीके से ये हमें बनने के बाद दिखाई देगा। चलिए आप हमको इसकी स्टिच करके दिखाते हैं। और ये है हमारा फ्रंट के पार्ट ये राइट साइड है और ये भी राइट साइड है। लाइनिंग का और मेन फैब्रिक दोनों राइट साइड है, ये भी राइट साइड, ये भी राइट साइड है। और ऊपर साइड में हमारा रॉन्ग साइड है। इसके लिए ये हम पट्टी है, जिस साइड हम काज बनाते हैं उस साइड की ये पट्टी है, इसको हमें अंदर से रखना होगा। जिस साइड हम काज बनाते हैं उसी साइड रखेंगे ये इसको अंदर से रखेंगे। और हाफ इंच ऊपर के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे, हाफ इंच नीचे के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे। और इस तरीके से पहले हम नीचे वेस्ट पे एक स्टिच लगाएंगे, हाफ इंच पे या 1 फुट का मार्जिन रखते हुए इस तरीके एक स्टिच लगाएंगे। मैं मार्क कर देती हूँ जिससे आपको इजीली दिखाई देगा। इस तरीके से, और इस तरीके से ऊपर भी हाफ इंच या 1 फुट का मार्जिन रखते हुए स्ट्रेट स्टिच कर लेना है हमको। और ऐसे नेक की साइड भी हमको 1 फुट का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से स्टिच कर देनी है। रॉन्ग साइड से हमें स्टिच करनी है। इस तरीके से ये हमको स्टिच कर देनी है। इस तरीके से हमें स्टिच कर देनी है। और फिर ये जब हमें स्टिच हो जाएगी तो उसके बाद हम इस तरीके से ओपन करेंगे तो जो हमारी अंदर स्ट्रिप है वो इस तरीके से निकलेगी। और इस तरीके से निकलने के बाद इसको फिर फोल्ड कर देंगे और हमसे हम हैंड स्टिच करेंगे। फिर उसके ऊपर हमारे काज बनेंगे, इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, रॉन्ग साइड फोल्ड कर देना होगा इस साइड। और ये वाला जो हमारा फैब्रिक है इस पे हम बटन लगाने वाली पट्टी होगी। ये हमारी जो पट्टी है इसको हमें, ये गलत हो गई है हमारी, सॉरी, इसके लिए हमको इस पट्टी को उधेड़ना होगा। और फिर इसको हमें वेस्ट साइड से एक स्टिच करनी है। जिस तरीके से हमने इस पार्ट पे की है उसी तरीके से इस पे इतना, जितना मैं दिखा रही हूँ आपको, इतना स्टिच करना है इस तरीके से। और ये जो है ये स्टिच हमें नहीं करनी है, ये जो मैं मार्क कर रही हूँ ये स्टिच हमें नहीं करनी है। और हमें नेक करना है, इस तरीके से नेक स्टिच करना है ओनली। बस हमें जहाँ पट्टी लगती है वो स्टिच नहीं करना है, उसको ऊपर रहने देना है। और ये जो पट्टी है इसको भी इस तरीके से हमें नहीं रखना है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी किस तरीके से रखना है। बस आप हमें वेस्ट साइड और नेक पे इतनी ही हमें स्टिच करनी है, ये पट्टी हमें नहीं स्टिच करनी है, जैसे स्टिच नहीं करनी है, सॉरी। इसके लिए आपको मैं आगे बताती हूँ। इसके लिए इस तरीके से ये गलत है पट्टी अटैच करने का, ये गलती से मैंने अटैच कर दी है। अब हम आपको स्टिच करके दिखाते हैं। ये है हमारे बैक पार्ट्स को ऊपर अपोजिट साइड है, अंदर राइट साइड है। और इसको हमें हाफ इंच पे स्ट्रेट स्टिच कर देना है। इस तरीके से हाफ इंच पे पूरे वेस्ट लाइन पे स्ट्रेट स्टिच कर देना है हमको। इस तरीके से स्ट्रेट स्टिच हो गई हमारी। अब इसको हम राइट साइड टर्न कर देंगे और इस पे भी हम इस तरीके से, ये हमारी स्टिच कंप्लीट हो गई। इस तरीके से देखिए
अब इसको हम प्रेस कर लेंगे तो ये अच्छे से हमारा फैब्रिक फिनिशिंग से बैठ जाएगा। और चाहें तो आप इस तरीके से लाइनिंग की साइड से भी टॉप की स्टिच कर सकते हैं, जिससे हमारा फैब्रिक बहुत अच्छे से बैठ जाएगा और रॉन्ग साइड का फैब्रिक हमारा राइट साइड पे नहीं आएगा। इसलिए इस तरीके से इतना स्टिच कर सकते हैं। ये स्ट्रेट स्टिच करनी है हमको। इस तरीके से हमारी स्ट्रेट स्टिच हो गई। ये सब हमारी स्टिच हो गई। अब हमको इसी के नेक पे स्टिच करनी है। इस तरीके से राउंड है, हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से हमें स्टिच कर देनी है। इस तरीके से पूरे राउंड पे स्टिच कर देनी है, रॉन्ग साइड से ही। जिस तरीके से हमने नीचे पे अटैच किया उसी तरीके से रॉन्ग साइड से इस तरीके से मैंने मार्किंग कर ली है, जिससे हमारा फैब्रिक इधर उधर नहीं भागेगा और हम अच्छे से स्टिच कर पाएंगे। इस तरीके से इस मार्क की वजह से अच्छे से हमको फैब्रिक का पता रहेगा, हमारा डिसबैलेंस फैब्रिक नहीं होगा। इस तरीके से हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए या 2 बॉक्स का मार्जिन रखते हुए हमें पूरे राउंड पे स्टिच कर देनी है। इस तरीके से हमारी नेक की स्टिचिंग हो जाएगी पूरे राउंड पे। पूरे राउंड को अच्छे से संभालते हुए, छोटा बड़ा फैब्रिक ना होना चाहिए हमारा, बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल बराबर से सारे फैब्रिक बैठना चाहिए। इस तरीके से हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई। अब इस तरीके से हमारी पूरी स्टिच कंप्लीट हो गई। अब हमें जितना हमारा लाइनिंग का फैब्रिक था उसी के अकॉर्डिंग हमें ये मेन फैब्रिक को भी कट कर लेना, उतना ही मार्जिन रखते हुए अच्छे से कपड़े को फैब्रिक को कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें नहीं कट होना चाहिए। जितना हमें फैब्रिक कट करना है उतना ही होना चाहिए। इस तरीके से फैब्रिक को हमें कट कर देना है पूरे राउंड पे। और अब हमको कट लगा देना है। कट इसलिए हम लगाते हैं क्योंकि ताकि हमारा कपड़ा जो है वो अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब इसे राउंड पे अच्छे से, जहाँ ज़्यादा राउंड होता है वहाँ हमें पास पास कट लगाने होते हैं और जहाँ राउंड नहीं होता वहाँ कट नहीं लगाते। इस तरीके से देखिए हमारे कट लग गए। अब इस फैब्रिक को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और ये जो हमारा लाइनिंग की साइड है उस साइड को मार्जिन करते हुए एक टॉप की स्टिच कर लेनी है। इस तरीके से यही हमें टॉप की स्टिच कर लेनी है। इससे ये ऐसा होता है हमारा जो फैब्रिक होता है वो सिक्योर हो जाता है और रॉन्ग साइड का फैब्रिक हमारे राइट साइड पे नहीं आता है। इसलिए हमें ये स्टिच कर लेनी है पूरे राउंड पे, नेक के पूरे राउंड पे इसी तरीके से मार्जिन को साइड करते हुए एक टॉप की स्टिच कर लेनी है। और टॉप की स्टिच बिल्कुल हमें बराबर से लगानी होती है। इस तरीके से पूरे राउंड पे हम ये स्टिच कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए ये हमने स्टिच कर ली है। इस स्टिचिंग से बहुत अच्छे से फिनिशिंग आती है हमारी, इसलिए हम ये स्टिच करते हैं। इस तरीके से स्टिच कर लिया हमने। अब इसको हम अंदर हैंड को इंसर्ट करते हैं और इस पार्ट्स को सीधा कर लेंगे। सीधा करके और अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारा पार्ट इस तरीके से हो गया। ये बहुत अच्छे से संभाल के हमें से करना है। अब हमको इसे आयरन कर लेना है, जिससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और हमारा फैब्रिक भी डिसबैलेंस नहीं होता है। अब हमको अच्छे से देखिए ये बहुत अच्छे से हो गया। अब हमको लगानी है जो बटन, जिस साइड हम काज बनाते हैं वो वाली हमें साइड लगानी है। वो होती है हमारा रॉन्ग साइड, जो हैंड होता है हमारा वो उस साइड हमें ये पट्टी लगानी होती है काज की।
रॉन्ग साइड जो हैंड होता है हमारा उस साइड इस तरीके से फैब्रिक को रखेंगे। पट्टी को पहले मेन फैब्रिक को रखेंगे, फिर उसके ऊपर हम स्ट्रिप रखेंगे, बाद हम लाइनिंग रखेंगे, फिर इस तरीके से स्टिच करेंगे हम। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए पहले वेस्ट पे करेंगे, फिर स्ट्रिप साइड करेंगे, फिर नेक पे करेंगे। इस तरीके से हमने स्टिच कर ली है। इस तरीके से अब हमको स्टिच करनी है। हमने वेस्ट की कर ली है, अब हमको स्ट्रिप साइड की करनी है स्टिच। इस तरीके से स्ट्रिप की साइड हमें स्ट्रेट स्टिच कर लेनी है। अच्छे से फैब्रिक को संभालते हुए, तीनों फैब्रिक को अच्छे से फैब्रिक को संभालते हुए तो हमें स्टिच करनी है, ताकि कोई हमारा डिसबैलेंस ना हो फैब्रिक में। और अब हमें नेक के राउंड पे स्टिच करनी है। अब इसको अच्छे से फुट को बैक कर्व करते हुए, घुमाते हुए नेक पे स्टिच करनी है हमें। कपड़े को अच्छे से रखना है हमें, कोई छोटा बड़ा हमारा फैब्रिक नहीं होना चाहिए, सारे फैब्रिक हमारे इक्वल होने चाहिए, जिससे हमारी स्टिचिंग में फिनिशिंग आएगी। इस तरीके से आप शोल्डर साइड भी फैब्रिक को अच्छे से संभाल लें और नेक की साइड भी अच्छे से फैब्रिक को संभालते हुए स्टिच करें। और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए या 1 फुट का मार्जिन रखते हुए स्टिच करनी है हमको। इस तरीके से बहुत अच्छे से फैब्रिक को संभालते हुए, अगर हमारा फैब्रिक डिसबैलेंस हो गया तो छोटा बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से स्टिच करनी है हमें। ये देखिए हमारे इस तरीके से ये स्टिच कंप्लीट हुई। अब हमें इसको क्या करना है, कट कर देना है। फैब्रिक जो है हमारा एक्स्ट्रा नेक की साइड से इस तरीके से कट कर देना है। ये हमारी स्टिच हो गई। देखिए कितनी फिनिशिंग से तीनों साइड अच्छे से हो गई स्टिच। अब हमको ओनली नेक की साइड पे कट करना है फैब्रिक को। अब इसी तरीके से हमारा जो जिस साइड हमें बटन लगानी होती है उस साइड का जो पार्ट होता है, मतलब हमारे राइट हैंड के साइड का जो पार्ट होता है उस तरह पे इस तरीके से स्टिच करनी है। और ये जो एरिया है ये हमें स्टिच नहीं करना है, इस पर हम पट्टी लगाएंगे वेस्ट के स्टिच होने के बाद और नेक के स्टिच होने के बाद। ये जो हमने इस तरीके से स्टिच कर लेना है हमें। और इसका भी नेक कट कर लेना है हमको। इस तरीके से हमें नेक कट कर देना है। नेक कट करने के बाद जो हमारा इसका राउंड आता है नेक का, वहाँ पे हमको कट लगाने होंगे। इस तरीके से राउंड पे हमें कट लगा देने हैं। इस तरीके से फिर इसे ओपन करके लाइनिंग की साइड मार्जिन करते हुए हमको टॉप की स्टिच कर लेनी है। इस तरीके से हमने बैक नेक पे की थी उसी तरीके से इस तरीके से देखिए ये हमने कट लगा लिए। देखिए इस तरीके से हमने सारी स्टिच कर ली। और आपको अब पार्ट्स को राइट साइड करते हुए करके दिखाते हैं। इस तरीके से किसी पिन वगैरह की हेल्प से अच्छे से पट्टी जो हमने स्ट्रिप लगाई है उसको राइट साइड इस तरीके से कर लेना है सारे फैब्रिक को। और इस तरीके से नोक इसकी स्ट्रिप की तभी निकलेगी जब हम इसको किसी ऐसी चीज़ से बाहर की साइड निकालेंगे। इस तरीके से किसी पतली सी चीज़ के अंदर इंसर्ट करके और इसकी नोक हमें निकाल लेनी है। क्योंकि हमारा यहाँ फैब्रिक मोटा हो जाता है इसलिए हमारी इतनी फिनिशिंग से पट्टी नहीं निकलती है, इसीलिए कट हम अच्छे से लगा देंगे तो हमारे अच्छे से फैब्रिक फोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से देखिए ये हमारा जिस साइड हमें काज बनाने हैं उस साइड का पार्ट है, मतलब रॉन्ग साइड हैंड का पार्ट है हमारा। और ये राइट साइड हैंड का पार्ट है, ये जो हम दिखा रहे हैं आपको, इसको राइट साइड करना है। इस पर भी हमारी बटन पट्टी अटैच नहीं हुई है क्योंकि उसे हम बाद में अटैच करते हैं। इस तरीके से इसको इसमें भी हम बटन पट्टी आपको अटैच करते दिखाएंगे कैसे अटैच करनी है। और इसका हमने नेक और वेस्ट साइज ओनली स्टिच किया है हमने और इस तरीके से राइट साइड कर लिया है। अब ये हमारी जो है इसको इस तरीके से बाद में स्टिच करेंगे। और ये है हमारी स्लिप के ये दोनों, ये राइट साइड है, ये राइट साइड है हमारा स्लिप का
और इसके ऊपर ये हमने रॉन्ग साइड रख दिया, मतलब अपोजिट साइड दोनों राइट साइड होंगे और ऊपर साइड जो होंगे रॉन्ग साइड होगा। और इस तरीके से स्ट्रेट स्टिच कर देनी है 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए या 1 फुट का मार्जिन रखते हुए एक स्ट्रेट स्टिच कर देनी है इस तरीके से। इस तरीके से हमें स्ट्रेट स्टिच कर देनी है और इसको भी फिर हमें टर्न कर देना होगा राइट साइड पे। ये हमारा बहुत ही इजी है फिनिशिंग से ब्लाउज की स्टिचिंग करने का। वैसे तो हम कपड़े को देखो फोल्ड करते हैं स्लीव पे या नीचे ब्लाउज के वेस्ट पे, और ये हमारा यूनिक टिप है जिससे हम बहुत अच्छे से फिनिशिंग से ब्लाउज की स्टिचिंग कर सकते हैं। इससे हमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और ये इस टाइप का हम सिर्फ लाइनिंग से ही स्टिच कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए राइट साइड है हमारा, इस साइड हमने राइट कर लिया और अब हम इस साइड एक मार्जिन लाइनिंग की साइड स्टिच कर लें जिससे हमारा फैब्रिक राइट साइड पे नहीं आएगा, रॉन्ग साइड का फैब्रिक राइट साइड पे नहीं आएगा। और ये है इस तरीके से, ये पट्टी हमें लगानी इस तरीके से ओपन कर ली हमने। अब हमको इस पे इस तरीके से ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से एक स्ट्रेट स्टिच कर लेनी है। इस तरीके से पूरी स्ट्रेट स्टिच कर लेनी है हमको। इस तरीके से स्ट्रेट स्टिच कर लेनी है। 1/2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा रखते हैं हम, 1/2 नीचे रखते हैं 1/2 इंच। इस तरीके से हमारी 1 स्टिच हो गई। अब हमको फैब्रिक को इस तरीके से अदर साइड करते हुए 1/2 फोल्ड और करते हैं फैब्रिक को हम, और इस साइड पे इस तरीके से देखिए जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं इस तरीके से इस फैब्रिक को फोल्ड करते हुए थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकलते हुए इस तरीके से कर देना है और एक स्ट्रेट स्टिच अब हमें कर देनी है इस तरीके से। और हमें नीचे के साइड पे फैब्रिक देखते रहना है कि जो हमारी स्टिच है वो हमारी फैब्रिक पे आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी स्टिच फैब्रिक के साइड पे लग रही है। इसलिए इस तरीके से देखिए हमारी स्टिच कंप्लीट हुई। अब इसके कॉर्नर पे एक स्ट्रेट स्टिच कर लेनी है इस तरीके से। ये हमारे राइट हैंड की साइड की पट्टी है जिस पे हमें बटन्स लगानी है। जब हम बटन्स लगाते हैं तो ये पट्टी हमारी राइट हैंड साइड रहती है, और जब हम हुक लगाते हैं तो यही वाली हमारी स्ट्रिप रॉन्ग हैंड की साइड रहती है। और इस तरीके से अब हमें इस फैब्रिक को, ये जो ऊपर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, इसको इस तरीके से 2 फोल्ड करते हुए हैंड स्टिचिंग कर देंगे जिससे हमारी फिनिशिंग आ जाएगी। इस तरीके से ऊपर साइड नेक के साइड भी हमें ऐसे हैंड स्टिचिंग से कर देनी है, और नीचे वेस्ट साइड भी हमको फैब्रिक को 2 फोल्ड करते हुए और हैंड स्टिचिंग कर देनी है। इस तरीके से हमारी फिनिशिंग हो जाएगी, स्ट्रिप की हमारी फिनिशिंग हो जाएगी। इस तरीके से देखिए ये हमारी इस तरीके से लगेगी राइट हैंड की साइड की, और ये है हमारा बैक पार्ट है, और ये हमारा दूसरा फ्रंट पार्ट है। इस तरीके से ये हमारे आयरन करने के बाद इतने अच्छे से फिनिशिंग से दिख रहे हैं। और ये हमारी स्लीव है, इनको भी हमने आयरन कर लिया है। आयरन करने से बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आती है हमारी ड्रेस में, इसलिए हमको साथ ही साथ आयरन करते हैं तो हमारी बहुत अच्छी फिनिशिंग होगी। इस तरीके से ये हमारे इसमें हम स्टिच अब लगाएंगे। ये राइट साइड है, ये हमने कर लिया, फ्रंट आर्म होल कट कर लिया है। अब हमको इसको फिटिंग करनी है, तो इस तरीके से हमें फैब्रिक रखना है। इस तरीके से अंदर साइड जो होंगे हमारे एक दूसरे के साइड जो होंगे वो राइट साइड होंगे, जो ऊपर साइड होगा हमारा वो रॉन्ग साइड होगा। इस तरीके से फिर हम ये शोल्डर, इस तरीके से शोल्डर का मेन फैब्रिक और लाइनिंग का मेन फैब्रिक की जो स्टिच है उसको बिल्कुल मैच करते हैं। ये देखिए इस तरीके से जो स्टिचिंग है हमारी इसको बिल्कुल मैच करेंगे हम, दोनों पार्ट्स के फ्रंट और बैक के पार्ट्स को इस तरीके से मैच करेंगे। और इस तरीके से हम स्ट्रेट स्टिच कर देंगे। इस तरीके से दोनों फैब्रिक को अच्छे से पकड़ते हुए स्ट्रेट स्टिच कर देनी है हमको। इस तरीके से स्ट्रेट स्टिच कर देंगे। इस तरीके से स्टिच करने से बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आएगी, और हमको ये भी नहीं, जब हम ब्लाउज को देखेंगे तो हमको ये नहीं लगेगा कि हमने किस तरीके से स्टिच की है, और बहुत अच्छे तरीके से
हाइड स्टिच होगी हमारी। इस तरीके से हमें स्टिच कर लेनी है। 1 फुट का मार्जिन रखते हुए या 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए स्ट्रेट स्टिच कर लेनी है और डबल स्टिच करनी होती है ये हमको। ये सब सिलाइयाँ करने से हमारे फैब्रिक मतलब ड्रेस में बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आती है। ये सारी जो स्टिच होती हैं ये हमारी हाइड स्टिच होती हैं और इससे बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आएगी। इस तरीके से बोथ साइड दोनों शोल्डर हमको इसी तरीके से अटैच कर लेने हैं और फिर हमको राइट साइड टर्न करना होगा। और देखिएगा राइट साइड जब हम टर्न करते हैं तो हमको पता भी नहीं चलता कि हमने किस तरीके से स्टिच की है। ये देखिए ये हमारा राइट साइड है, मेन फैब्रिक साइड है। इस तरीके से देखिए। अब हमको क्या करनी है, फिटिंग। फिटिंग करने के लिए हमने सारे फैब्रिक को इस तरीके से राइट साइड है और ऊपर और जो नीचे साइड है वो हमारा रॉन्ग साइड है। इस तरीके से हमने फैब्रिक को स्प्रेड कर लिया। अच्छे से बिल्कुल सेट कर लीजिए फैब्रिक, कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिटिंग में हमारे बहुत प्रॉब्लम आएगी। फिर हमको ये शोल्डर इस तरीके से मार्क करना है। एक ये रफली मार्क करना होता है, इससे ये होता है हमारा एक शोल्डर टाइट नहीं होता है, एक हमारा लूज नहीं होता है। अगर हम इस तरीके से मार्क कर लेते हैं शोल्डर राउंड, इस तरीके से हम मार्क कर ले, दोनों साइड हम इक्वल इक्वल मार्क करें। ये हमारा 9 इंच पे हम मार्क लगा रहे हैं राउंड पे, दोनों साइड 9 इंच पे, इसी के अकॉर्डिंग हम वो करेंगे। अब इसकी जो चेस्ट है वो है 40 इंचेस। 40 इंचेस का हाफ होगा 20 इंचेस। इस तरीके से 20 इंचेस होगा। इस तरीके से 20 इंचेस हो गया। अब इसमें हमें 20 इंचेस पे इस तरीके से मार्क कर लेना है। और ये देखिए हमारा जो हमने रफली जो मार्क लगाया था वो हमारा इक्वल ही पड़ा है, बस थोड़ा सा 1 बॉक्स का डिफरेंस हुआ है, तो उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। और नीचे है हमारा 32 इंचेस। 32 इंचेस का हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 16 इंचेस। इस तरीके से 16 इंचेस आएगा हाफ, और इस तरीके से हमें मार्क कर देना है। और हमें शोल्डर से वेस्ट साइड इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है फिटिंग की, और बोथ साइड हमको इसी तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। अब हमको ये स्टिच कर देनी है इसी तरीके से, और इस पर हमें डबल स्टिच करनी होती है। और ये हमारी स्लिप की हमने फिटिंग कर ली है। बॉटम है हमारा 11 इंचेस, 11 इंचेस का 5.5 इंचेस, और आर्म होल जिस तरीके से हमने फ्रंट का आर्म होल 9 इंचेस का लिया था, इसी तरीके से इसको भी हम इसी तरीके से फ्रंट का आर्म होल मेज़र कर रहे हैं हम, तो स्लिप का भी फ्रंट आर्म होल ही हम मेज़र करेंगे। ये भी हमने उतना ही रख लिया, और इसको भी हम इस तरीके से फिटिंग के स्टिच कर लेंगे दोनों ही स्लिप पे। इस तरीके से इतनी सिलाई हम स्टिच करके दिखाते हैं आपको। इस तरीके से। और ये हम दूसरी वाली स्टिच स्लिप पे भी इस तरीके से स्टिच करनी है हमको। अब मशीन पे आपको स्टिच करना सिखाते हैं। सबसे पहले हमें फिटिंग की स्टिच करनी है, तो अच्छे से कपड़े को मैच करते हुए, फैब्रिक को अच्छे से मैच करते हुए हमें फिटिंग की स्टिचिंग करनी है। अगर हमारा कोई भी फैब्रिक डिसबैलेंस होता है तो हमारी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। इसलिए हमें बहुत ध्यान से अच्छे से फैब्रिक को संभालते हुए स्टिच करना है। और ये फिटिंग की हमें 2 स्टिच करनी है। तरीके से बोथ साइड हमें फिटिंग की स्टिचिंग कर लेनी है और स्लिप की भी स्टिचिंग कर लेनी है। फिर स्लिप्स हमें अपने ब्लाउज में अटैच करनी होंगी। इस तरीके से देखिए ये हमने फिटिंग की स्टिचिंग बोथ साइड कर ली है। और यह स्लिप को इस तरीके से अच्छे से मैच करते हुए इसकी भी हमें फिटिंग कर लेनी है। इस पे भी हमें डबल स्टिचिंग करनी है। स्लिप की फिटिंग पे हमको डबल स्टिचिंग करनी है।
फैब्रिक को जितना ही हम अच्छे से संभाल करते हैं उतनी ही अच्छी हमारी ड्रेस स्टिच होती है, ड्रेस में अच्छी फिनिशिंग आती है। इस तरीके से देखिए हमने स्टिच कर लिया और दोनों स्लीव भी स्टिच कर ली इस तरीके से। अब इनको हमें राइट साइड टर्न करना है, इस साइड से राइट साइड टर्न किया और फिर हम दोनों स्लीव्स को रखेंगे। ये राइट साइड है अंदर के लिए और ऊपर जो हमारे रॉन्ग साइड है, और हमने फ्रंट साइड से ब्लाउज को रखा हुआ है। इस तरीके से दोनों स्टिच स्लीव है हमारी। अब स्लीव को हमने आमने सामने इस तरीके से रखना है और दोनों का कर्व हमारा आमने सामने आना चाहिए, इस तरीके से जिस तरीके से दिख रहा है फ्रंट, इस तरीके से कर्विंग वाला आमने सामने है हमारा। अब हमको इसको देखना है, इस तरीके से मैच करना है कि स्लीव का कर्व और उसका कर्व दोनों मैच कर जाए। इस तरीके से देखिए हमारा ये मैच कर गया और इसको हमें अंदर से इंसर्ट करते हुए इसको स्लीव की स्टिचिंग को और फिटिंग की स्टिचिंग को मैच करना है, बिल्कुल बराबर से मैच करना है और उसको पूरे राउंड को हमें देख लेना है कि हमारा फिट बैठ रहा है। अगर फिट नहीं बैठता तो उसको हमें स्टिचिंग से फिट बैठाना होता है और अगर हमारा फिट है तो उसको हमें इस तरीके से अटैच कर देना होगा। अब हमें इसे इंसर्ट किया और ये देखिए दोनों सिलाइयों को मैच करेंगे हम। मैच करके जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन जो होता है उसको हमें इस तरीके से फोल्ड कर देना होगा। इस साइड से दोनों साइड को हमें इसी तरीके से फोल्ड कर देना होगा जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है और हमको इस पर पूरे राउंड पे स्टिचिंग कर देनी है, स्लीव के राउंड पे स्टिच कर देनी है। और स्लीव पे भी हम डबल स्टिच करते हैं, पूरे राउंड पे हम डबल स्टिच करते हैं स्लीव के राउंड पे। और इसको भी हमें बहुत अच्छे से संभालते हुए दोनों फैब्रिक को, स्लीव को और मेन ब्लाउज को करते हुए स्टिचिंग करनी है, जिससे हमारे स्लीव में झोल वगैरह नहीं आएगी और हमारा जो फैब्रिक है वो खड़ा खड़ा सा नहीं रहेगा। बहुत पेशेंस के साथ और अच्छे से स्टिचिंग करनी है। इस तरीके से देखिए हमारा ब्लाउज इस स्लीव्स बन के रेडी हैं। इस तरीके से देखिए हमारी स्लीव्स बन के रेडी है और ये हमारा पूरा ब्लाउज अच्छे से फिनिशिंग के साथ बन के तैयार है। कितने इजी वे में हमने इस ब्लाउज की स्टिचिंग कर ली और इसमें हमने कोई अलग से नेक फिनिशिंग के लिए कोई अलग से हमने नेक नहीं लिया, कोई बुकरम वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी और हमारा इतने ही फैब्रिक में अच्छे से ब्लाउज बन गया। ये इसका फाइनल लुक